ट्रांजिस्टर ही बोलेंगे, ठीक। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसे बाइपोलर इसलिए कहते हैं क्योंकि होल्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों का ही आदान प्रदान होता है। इसे जंक्शन क्यों बोलते हैं, जंक्शन क्यों है इसके नाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएन जंक्शन की कुछ है, पीएन जंक्शन की सिग्निफिकेंस है कुछ, वहां कोई जंक्शन आएंगी, जैसे डायोड में आती थी ना, डायोड में कितनी पीएन जंक्शन होती थी, एक ही पीएन जंक्शन होती थी डायोड के अंदर, राइट, ठीक। और ट्रांजिस्टर वर्ड की मीनिंग थोड़ी देर में बताऊं। तो ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये करता क्या है, इसका इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल एम्पलीफायर्स में होता है। कौन से एम्पलीफायर, जो अपनी गाड़ी में लगे होते हैं, हाँ मान सकते हो वो एम्पलीफायर। एम्पलीफायर ऐसी चीज जो किसी चीज को उठा के कई गुना बढ़ा देती है, दैट्स एन एम्पलीफायर, जो किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देती है, चाहे वो वोल्टेज सिग्नल हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, यू नो, एम्पलीफायर जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ है, हाँ मैं उस एम्पलीफायर की बात भी कर रही हूँ। एम्पलीफायर का मतलब है आपकी गाड़ी का एम्पलीफायर क्या करता है, गाना, जो म्यूजिक सिग्नल है उसकी बीट्स को, उसकी सब चीजों को एम्पलीफाई कर देता है, राइट, दैट्स व्हाट एन एम्पलीफायर डज, राइट। उसके अंदर ट्रांजिस्टर ही लगा है, ठीक, वो एम्पलीफिकेशन का काम ट्रांजिस्टर ही कर रहा है। तो मेरे पास अगर 2 मिली वोल्ट की वोल्टेज है, ट्रांजिस्टर उसे 100 वोल्ट बना सकता है। यस, अ ट्रांजिस्टर इज दैट केपेबल, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 2 मिली वोल्ट, 2 × 10⁻³ को उठाकर वो 100 वोल्ट बना सकता है। कितने गुना हो गया, समझ रहे हो बात को, कितने गुना हो गया, 500 गुना से भी ज्यादा हो गया। सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, 500 क्या, 5000 गुना से भी ज्यादा हो गया, 50,000 गुना ज्यादा हो गया। यस, यस मैम। ठीक है। तो अब ये है क्या, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ये है, दिखता ऐसा है। दिस इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। समझ नहीं आया भाई, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ना दो टाइप के होते हैं, कैन यू सी, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये पीएनपी और एनपीएन क्या है, ये तरीका है बनाने का। आपने पीएनपी बनाना है तो आप क्या करो, दो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एन टाइप ठूस दो, कैन यू सी दैट। और अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है तो दो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर ठूस दो, कैन यू सी दिस हैपनिंग, दिखाई समझ में आ रहा है, यस मैम। ठीक है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप चले जाइए किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस चीज़ को समझने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा आसान यहाँ से ज़्यादा आसान कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर है, ये देखने में ऐसा दिखता है। तो लोग पूछते हैं कैसे पता चले कौन सा यूज़ करना है, पीएनपी यूज़ करना है, एनपीएन यूज़ करना है। ज़्यादातर एनपीएन का इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर एनपीएन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। और हम आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे, हमें और डिटेल्स पता चलती जाएंगी, और चीज बातें खुलती जाएंगी कि आखिर एनपीएन ही क्यों ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स हैं। जरा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक बार देखो, इसमें कितनी पीएन जंक्शंस दिखाई दे रही हैं तुम्हें, 2। दो पीएन जंक्शंस। एंड सेम इज द केस विद एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑल्सो। पीएनपी में भी दो जंक्शंस है, पीएन जंक्शंस, और एनपीएन में भी दो पीएन जंक्शंस है, ठीक। क्या ये डायोड से रिलेटेड है, कुछ कुछ। बीजेटी डायोड से एक स्टेप ऊपर है, डायोड में एक ही पीएन जंक्शन होती थी, बीजेटी में दो पीएन जंक्शंस हैं। डायोड की प्रॉब्लम क्या थी, डायोड किसी चीज को एम्पलीफाई नहीं कर सकता, इसीलिए बनाया गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में वो ताकत है जो डायोड में नहीं है। डायोड खा सकता है,
मतलब जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसने आधी नेगेटिव साइकिल खा ली, आधी पॉजिटिव साइकिल खा ली, कुछ क्लिप कर दिया पोर्शन, डायोड वो कर सकता है। डायोड सिग्नल को बढ़ा नहीं सकता, बढ़ाने का काम ट्रांजिस्टर ने किया था। सिग्नल को एम्पलीफाई करना, उसे कई गुना, 1000 करोड़ गुना बढ़ा देना, ये काम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर का है। ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि आपने देखा, दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक, और आपको देखते ही पता चल गया कि दो जंक्शंस होती हैं। एक जंक्शन होती है ये पीएन जंक्शन कैन यू सी, और एक दूसरी ये पीएन जंक्शन। सिमिलरली एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी एक ये पीएन जंक्शन और दूसरी ये पीएन जंक्शन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? Yes, और ma'am. जंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने लाइन बना दी कि बॉस, जैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक एरिया ये रहा, इसे एमिटर कहते हैं, ये बीच वाले एरिया को बेस कहते हैं, और सबसे लास्ट वाले एरिया को कलेक्टर कहते हैं। ठीक है, सेम थिंग हियर, पहला एरिया एमिटर, बीच वाला बेस, और साथ में कलेक्टर। ठीक, जो इनका नाम है एग्जैक्टली इनका काम है, मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में आपको। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि एमिटर से एमिटर की तार निकल रही है, बेस से बेस की तार निकल रही है। देख रहे हो, बी टर्मिनल बी डाला हुआ है, बी मीन्स दिस इज कनेक्टेड टू बेस, और सी टर्मिनल डाला हुआ यहाँ पर मीन्स इट्स कनेक्टेड टू दी कलेक्टर। कैन यू सी दैट? तो ई फॉर एमिटर, बी फॉर बेस, सी फॉर कलेक्टर। ठीक, सेम थिंग इन एनपीएन ऑल्सो। एमिटर से ई टर्मिनल कनेक्टेड है, बेस से बी टर्मिनल कनेक्टेड है, और कलेक्टर से सी टर्मिनल कनेक्टेड है। यानी आपको अगर कहीं किसी बेस में तार लगानी है, अगर आपको बेस से कोई कनेक्शन करना है, तो आप कनेक्शन कहाँ करोगे? अगर बीच वाले बेस के साथ कनेक्शन करना है ट्रांजिस्टर का, तो कनेक्शन कहाँ करोगे? B पर मैम. बी वाले टर्मिनल पे, समझ रहे हो? अच्छा, अब जब भी सर्किट में ट्रांजिस्टर बनाया जाता है, तो जैसे डायोड का सिंबल होता है, वैसे ट्रांजिस्टर का भी सिंबल होता है। ट्रांजिस्टर का सिंबल देखो, गोले के अंदर, कैन यू सी दिस, इस तरीके से, या हम ऐसे भी बना देते हैं, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। और ये सिंबल आप बार बार बनाओगे, इसलिए इसको देख लो। ये रहा गोला, जैसे यहाँ है बिल्कुल वैसे बना रही हूँ मैं, देखना। ये लाइन बनाई सीधी, ये लेफ्ट साइड पे एमिटर था, एमिटर डाल दिया, एमिटर का ई, बीच में क्या था? बेस, बेस का बी, और यहाँ एंड में कलेक्टर का सी। ठीक, दोनों सिंबल सिमिलर है, कैन यू सी? मैंने इसको सिंबल को बस थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है, सही बोल रही हूँ ना? सिंबल Yes, के ma'am. अंदर लेकिन एक एरो भी है। ये कैसे याद रहेगा? इसे याद करने का सबसे आसान तरीका, पीएनपी मीन्स पॉइंटिंग इन। पीएनपी मीन्स पॉइंटिंग इन। ध्यान से देखना, पीएनपी के सिंबल में एरो इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है? Inward. पॉइंटिंग इन। पीएनपी मीन्स पॉइंटिंग इन। अच्छा, एनपीएन क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ ना, नॉट पॉइंटिंग इन। मतलब मैं अब्रीविएशन बता रही हूँ आपको, मतलब मैं याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ऑफ कोर्स वो पॉइंटिंग आउट ही होगा, लेकिन हाउ डू यू रिमेम्बर दिस? पीएनपी इज पॉइंटिंग इन, एनपीएन इज नॉट पॉइंटिंग इन। डज दैट मेक सेंस? और देख लो सिंबल के अंदर, इज इट पॉइंटिंग इन और नॉट पॉइंटिंग इन? है ना, नॉट पॉइंटिंग इन। तो आपने सिंबल को याद, सिंबल बिना एरो के सिंबल बेकार है। अगर आपने एरो नहीं लगाया, वो पूरा काटा हो जाएगा। एरो ही असली चीज है। एरो से ही पता चलता है भाई, पीएनपी एनपीएन दोनों ऐसे हैं। अगर मैं एरो ऐसा बनाऊंगी तब आपको पता चलेगा ट्रांजिस्टर पीएनपी है ना? अगर मैं एरो उल्टा लगाऊंगी तब आपको पता चलेगा ट्रांजिस्टर एनपीएन है। बिना एरो के सिंबल कट जाएगा, इट्स यूजलेस। इज दैट क्लियर एवरीवन?
मैम। ठीक है, अच्छा। और ये बातें वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, उठा के पूछेंगे तुमसे, वाइवा में ये सारी बातें पूछी जाएंगी कि भैया ये बताओ ये क्या होता है, ये बताओ ये क्या होता है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, खाली पीली अकेले बैठ के पढ़ोगे कैसे। मैं आपको यहाँ पर ये बातें ऐसी रटा दूंगी कि वाइवा में अगर कोई तुमसे बीजेटी के बारे में पूछेगा ना, तुम कभी भी नर्वस नहीं होगे, कभी भी नहीं। ठीक, तो बस मेरे साथ चलते हो। ये हमने देख लिया बीजेटी दिखता कैसा। दूसरी चीज हमने देख ली बीजेटी का सिंबल क्या है। ठीक है, और ये भी पता चल गया कि देख के ये भी पता चल गया बीजेटी में ना 2 जंक्शंस होती है। अब वापस जाते हैं बीजेटी के ऊपर, यहाँ पर ये बने हुए जो 2 बीजेटी, और ध्यान से देखो एक जंक्शन किसके बीच में बन रही है, एमिटर और बेस के बीच में। यस, ये वाली, यस। इसीलिए इसका नाम दिया गया है एमिटर बेस जंक्शन। ये जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस जंक्शन को अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करता। दिस जंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस जंक्शन को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, इज्जत ना दी जाए, तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करता। ठीक, अच्छा। दूसरी जंक्शन, क्या दूसरी जंक्शन बता सकते हो किसके बीच में है? बेस और कलेक्टर के बीच कलेक्टर में। एंड अब ये बोले बेस एंड कलेक्टर या कलेक्टर एंड बेस, वैसे देखा जाए तो किसी अनपढ़ को बोलोगे तो वो कहेगा सेम ही तो है। मैं आपको बताती हूँ जंक्शन कौन सी होती है, पीएन या एनपी। हम किसको जंक्शन बोलते हैं? हम हमेशा जंक्शन की पीएम। बात करते हैं तो पीएन जंक्शन की बात होती है, राइट। हम हमेशा बात पीएन जंक्शन की बोलते हैं। यहाँ पर पी क्या है? कलेक्टर। कलेक्टर। तो ऐसा माना जाता है कि पीएन जंक्शन बोलते हैं तो कलेक्टर बेस बोलते हैं। लेकिन आप कहोगे मैम नीचे भी तो यही लिखा है, यहाँ पे भी तो ये लिखा है कलेक्टर बेस जंक्शन, फर्क क्या पड़ रहा है, यहाँ पे तो यही है। मेरा मतलब है बातें मैं फिर बोल रही हूँ, किसी अनपढ़ को बोलोगे तो वो कहेगा यार सेम ही तो है, एंड पीपल यूजुअली ओवरलुक इट। बट समटाइम्स व्हेन यू से बेस एमिटर जंक्शन और एमिटर बेस जंक्शन, वहां से पता चल जाता है कि एमिटर पी है या बेस पी है। ऐसे ही मैं कलेक्टर बेस जंक्शन बोलूंगी या बेस कलेक्टर बोलूंगी, उससे मुझे पता चल जाएगा कौन पी है और कौन एन है। नेवर माइंड, आप इन चीजों में मत पड़िए। आप कोई एक नाम पकड़ लीजिए और उसी को लेकर चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। समटाइम्स सम बुक से बेस कलेक्टर, समटाइम्स सम बुक से कलेक्टर बेस। आप कोई एक नाम अपने मन में डाल दीजिए और उसी को लेके चलिएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मेरा एडवाइस है दूसरी किताब पढ़ो ही मत, जो पीडीएफ में भेज रही हूँ उसको पढ़ लो, मोर देन इनफ है। तो 2 जंक्शंस पता चल गई, एक एमिटर बेस जंक्शन और एक बेस कलेक्टर जंक्शन। मैं बेस कलेक्टर बोलती हूँ, मेरी पुरानी आदत है, मैं बेस कलेक्टर बोलती हूँ। आप अगर कलेक्टर बेस बोलना चाहो आप वो भी बोल लेना। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? अब ये तीसरी बात भी पता चल गई। अब चौथी बात, इनके नाम एमिटर बेस और कलेक्टर क्यों है? देखने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। मतलब इधर देखो पीएनपी में एमिटर इज ऑल्सो पी एंड कलेक्टर इज ऑल्सो पी, तो इंटरचेंज हो सकते हैं क्या? कैसे पता कौन सा एमिटर है कौन सा कलेक्टर है? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? यस मैम। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। एमिटर का जो नाम है वही काम है। एमिटर एमिट्स चार्ज कैरियर्स। कौन से चार्ज कैरियर्स? मेजॉरिटी या माइनॉरिटी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एमिटर का नाम एमिटर इसीलिए रखा गया क्योंकि एमिटर का काम है एमिटिंग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो एमिटर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? अगर होल्स। पीएनपी
एग्जैक्टली अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो एमिटर इज पी टाइप, यानी कि एमिटर क्या एमिट करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट करेगा जो कि होल्स होंगे। ठीक। दूसरी चीज, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर कैसा है, एन टाइप। एमिटर का काम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। तो आपको क्या लगता है सेमीकंडक्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हुए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एनपीएन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। सवाल ये आता है कि एमिटर अगर एमिट कर रहा है तो एमिटर के बारे में और क्या बता सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स, इसका काम है चार्ज कैरियर्स एमिट करना। एमिट करने के लिए उसके पास चार्ज कैरियर्स होने भी तो चाहिए, यस। तो इसका मतलब एमिटर की डोपिंग कैसी होगी, लाइट या हैवी? अगर एमिटर ने चार्ज कैरियर्स एमिट करने हैं तो चार्ज कैरियर्स एमिट करने के लिए उसके पास चार्ज कैरियर्स होने भी तो चाहिए। तो इसका मतलब डोपिंग कैसी होनी चाहिए, एमिटर की डोपिंग कैसी होनी चाहिए, हाई डोपिंग, हैवी डोपिंग। इसीलिए एमिटर शुड बी हेवीली डोप्ड। तो जब आप एमिटर के लिए बनाते हो ना पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसकी डोपिंग बहुत हाई रखते हैं। क्यों? ज्यादा चार्ज कैरियर्स चाहिए, ज्यादा होल्स, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ताकि एमिटर उनको एमिट कर सके ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है ये बात? दूसरी बात, एमिटर का साइज मॉडरेट रखते हैं, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ठीक ठाक साइज एमिटर का रखा जाता है। इज दैट क्लियर अबाउट एमिटर? एमिटर को एमिटर क्यों कहते हैं, उसकी डोपिंग कैसी होनी चाहिए, सब बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं जाती हूँ कलेक्टर के ऊपर जंप करके। कॉमन सेंस लगा सकते हो और मुझे बता सकते हो कि कलेक्टर का क्या काम है। एग्जैक्टली एमिटर ने जो कैरियर्स एमिट किए, कलेक्टर उन्हें कलेक्ट करता है, इसीलिए उसका नाम कलेक्टर है। ठीक है। अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमिटर क्या कलेक्ट, सॉरी, पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर तो कलेक्टर क्या कलेक्ट कर रहा होगा, होल्स। एग्जैक्टली क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमिटर होल्स एमिट करेगा, तभी तो कलेक्टर होल्स कलेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर क्या कलेक्ट कर रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, दूसरी चीज, ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, कलेक्टर का काम है चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना। तो कलेक्टर की डोपिंग कैसी होनी चाहिए, लाइटली डोप। लो होनी चाहिए। लाइटली डोप। अरे जगह होगी तो वो चार्ज कैरियर्स कलेक्ट करेगा ना। अगर उसकी डोपिंग हाई हो जाएगी, उसके बाद खुद के इतने पॉपुलेशन हो जाएगी, तो वो बाकी के बंदे कहाँ से अपने अंदर लेगा। एग्जैक्टली दिस, कलेक्टर को लाइटली डोप्ड रखा जाता है ताकि एमिटर से आने वाले कैरियर्स को वो ले सके। समझ रहे हो, एमिटर से आने वाले कैरियर्स को वो एक्सेप्ट कर सके। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज, अगर कलेक्टर एमिटर के चार्ज कैरियर्स को एक्सेप्ट करता है तो कलेक्टर पे ना हीट डिसिपेशन होती है। फिर ध्यान से सुन लो, कलेक्टर का काम है चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना। जब चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में आते हैं तो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से हीट रिलीज होती है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, कलेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, बड़ा, छोटा या मॉडरेट? बड़ा। बड़ा, ताकि हीट डिसिपेशन ज्यादा अच्छी हो सके। यस।
तभी तो ज्यादा सरफेस एरिया है कलेक्टर का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा रखा जाता है ताकि हीट डिसिपेशन ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? ताकि ऐसा ना हो कि ट्रांजिस्टर गर्म होके फूक जाए, ठीक है, ये ना हो। दिस इज ट्रू। कलेक्टर तीन जो एक्चुअल ट्रांजिस्टर, अगर किसी ने देखा हो, जो उसकी जो आती है एक्चुअल ट्रांजिस्टर की आईसी आती है, उसमें कलेक्टर बड़ा होता है ताकि ज्यादा हीट डिसिपेशन हो, ठीक है ये बात। अब बात करती हूँ बीच वाले बेस की। एमिटर ने चार्ज कैरियर्स एमिट कर दिए, कलेक्टर ने उन्हें कलेक्ट कर दिया, लेकिन वो चार्ज कैरियर्स एमिटर से निकले और कलेक्टर तक पहुंचे, बीच में उन्हें कहां से क्रॉस करना पड़ा? बेस से। बेस क्रॉस करना पड़ा, और उनको बेस में रुकना नहीं है। चार्ज कैरियर्स को सीधा एमिटर से कलेक्टर में जाना है, इसीलिए उनको बेस में बिल्कुल भी रुककर रेस्ट नहीं करना। इसलिए बेस का सरफेस एरिया सबसे कम है। सबसे छोटा होता है, दिखाई भी दे रहा है। बेस की डोपिंग भी कैसी होती है? बेस की डोपिंग कैसी होती होगी? हाँ जी, लाइट टॉप। वेरी लाइट, वेरी वेरी लाइट, कलेक्टर से भी लाइट, वेरी वेरी लाइट। क्योंकि बेस को कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ सुपरवाइज करना है कि हाँ एमिटर से या बंदे आ रहे हैं, हाँ कलेक्टर भी जा रहे हैं, बस। उसको कोई आवाज नहीं करनी, उसने कुछ नहीं करना। सिर्फ ये देखना है कि कल एमिटर से चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं और ठीक ठाक कलेक्टर में पहुंच रहे हैं। बेस का सिर्फ ये काम है। आप कहोगे यार ये भी कोई काम है? जरूरत क्या है बेस की? मतलब अगर बेस कुछ कर नहीं रहा तो फिर बेस है ही क्यों? ट्रांजिस्टर काम ही बेस की वजह से करता है। समटाइम्स जो हमें दिखता है वो होता नहीं है। हमें यहाँ दिख रहा है कि बेस यूजलेस है, ना तो इसकी डोपिंग है, एरिया भी बहुत छोटा सा है, ये कर क्या रहा होगा? मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांजिस्टर का सारा काम बेस ने संभाल रखा है। अगर बेस ना होता तो ट्रांजिस्टर कभी काम ही नहीं कर सकता था। ट्रांजिस्टर इज नथिंग विदाउट द बेस। बहुत छोटी चीज है, बेस सबसे छोटा होता है, सबसे पतला होता है बीच में, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ही बेस की होती है। अगर कुछ आप कहोगे समझ नहीं आया यार, मैं कहूंगी खुद सोचो, अगर बेस ना होता है एमिटर और कलेक्टर के बीच में तो क्या दो जंक्शंस बन सकती थी? जी, इस बातों के सब क्षण हैं। है ना? अगर बेस ना होता तो दो जंक्शंस नहीं बन सकती थी। तो एग्जैक्टली दैट, तो बेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी बताऊंगी बेस की इंपॉर्टेंस क्या है, एंड इट्स अमेजिंग, राइट? तो आपको अभी ये पता चल गया ट्रांजिस्टर दिखता क्या, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, दो टाइप के, एनपीएन पीएनपी। उनके सिंबल पता चल गए। पीएनपी मीन्स पॉइंटिंग इन, एनपीएन मीन्स नॉट पॉइंटिंग इन। ठीक। तीसरी चीज जो पता चली वो ये कि यहाँ दो जंक्शंस होते हैं। दो जंक्शंस किसकी वजह से? बेस की वजह से। दोनों जंक्शंस के नाम भी पता चल गए। चौथी चीज क्या पता चली कि ट्रांजिस्टर में तीन पार्ट्स होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। वो कैसे दिखते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी डोपिंग क्या है, उनका एरिया क्या है, आपको सब पता चल गया। यस? ठीक है। ये सारी चीजें वाइवा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 100% पूछी जाती है। सबसे कॉमन यही है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है बीजेटी के बारे में। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, लिटरली सिर्फ 1 मिनट। कैन यू रीड ऑल द अंडरलाइन पोर्शन? जल्दी जल्दी रीड कर लो, बिकॉज ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आई नीड यू टू रीड इट क्योंकि इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन में भी आता है 4 नंबर का, कि डिस्क्राइब द टर्मिनल्स ऑफ ट्रांजिस्टर।
पर वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डन मैम। ठीक है, इसमें से आपको मुझे लगता है 70% समझ आ जाएगा, 30% का अभी भी गैप रहेगा जहाँ वो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस ऐसी बातें कर रहा है, वो अभी बताएंगे। बट 60-70% समझ आ जाएगा। डन एवरीबॉडी? डन मैम। है ना? ठीक है, तो आपको पता चल गया कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, एमिटर का साइज मीडियम होता है, बेस सबसे छोटा होता है। लेकिन डोपिंग वाइज एमिटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, फिर कलेक्टर की डोपिंग होती है, फिर बेस की डोपिंग होती है। यस, इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, बीच में ना अब जो आपने अभी अभी पढ़ा उसमें ना बहुत सारी बातें हो रही थी। कोई कह रहा था कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस रखते हैं और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस रखते हैं, कुछ फॉरवर्ड लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी। मैं अब वो बताती हूँ आपको जिस चीज में मैक्सिमम लोग धक्का खाते हैं। ठीक, मैं आपको वो चीज सबसे इजी तरीके से बताऊंगी। मैं पहले आपको बताती हूँ कि भैया ये ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। अगर आपको ये याद रहेगा कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, तो उसके बाद आपको कभी तकलीफ होगी ही नहीं। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल द पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बता सकते हो कौन क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर में कौन क्या होता है बता सकते हो? मतलब एमिटर बेस कलेक्टर में से कौन पी टाइप, कौन एन टाइप? पीएनपी ट्रांजिस्टर Yes, मैम ma'am. एमिटर एंड कलेक्टर पी टाइप और बेस एन टाइप। बेस एन टाइप, है ना? ये बहुत अच्छा बोला। अब सुनो यहाँ होता क्या है, मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर है, इसमें से सबसे बड़ा एरिया किसका करूं? कलेक्टर। सबसे छोटा एरिया? बेस। ये होता है ट्रांजिस्टर। कैन यू सी? ये होता है ट्रांजिस्टर। तो ये रहा एमिटर पी टाइप, ये रहा कलेक्टर पी टाइप, ये रहा बेस एन टाइप। और कनेक्शन कहाँ से होता है? ये एमिटर, ये बेस की तार यहाँ से निकलती है और ये कलेक्टर की तार निकलती है। अब बड़े ध्यान से समझना ये चीज। अच्छा, एमिटर का काम है चार्ज कैरियर से एमिट करना। ठीक है, एमिटर का काम है चार्ज कैरियर से एमिट करना। पीएनपी ट्रांजिस्टर में कौन से चार्ज कैरियर से एमिट करेगा एमिटर? होल्स। होल्स, क्योंकि एमिटर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से एमिट करता है। तो यहाँ से होल्स जाएंगे और पहुंचेंगे कहाँ? बेस में। ठीक है, कौन जाएंगे? होल्स। यस, ठीक। अब ये किनकी मूवमेंट हुई है? पीएन जंक्शन, पहली पीएन जंक्शन कौन सी पीएन जंक्शन? एमिटर बेस पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट हुई है।
कलेक्टर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ और इसको देखो, सिर्फ इस पीएन को देखो, सिर्फ इस पीएन जंक्शन को देखो। मेजॉरिटी कैरियर्स कब मूव करते हैं? जब जंक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस्ड? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब एमिटर बेस्ड जंक्शन बेटा क्या होनी चाहिए? फॉर द Forward. एमिटर टू एमिट majority carriers यानी holes, emitter based junction should be forward biased। अब मुझे एक बात बता दो, मैं फॉरवर्ड बायस कैसे करूं? फॉरवर्ड बायस क्या होता है? पी के साथ पॉजिटिव या पी के साथ बैटरी का नेगेटिव? पॉजिटिव पी के साथ। पी के साथ बैटरी का पी पॉजिटिव। के साथ पॉजिटिव। ये कर दी मैंने फॉरवर्ड बायसिंग। अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगी बैटरी, और इसे नाम में दे देती हूँ वी बी ई, नाम दे दो, क्यों? ठीक है ना, बी और ई के बीच में, ठीक है? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? नो मैम। वी बी ई, क्योंकि बी और ई के बीच में। तो अगर ये बैटरी ना होती तो क्या एमिटर मेजॉरिटी कैरियर्स भेज सकता आगे? क्या मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट हो पाती अगर ये बैटरी ना लगी होती तो? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था कि एमिटर बेस्ड जंक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शन, क्योंकि अगर इस जंक्शन को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाए तो ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा। मेरे बोलने का मतलब यही था। अगर इस एमिटर बेस्ड जंक्शन को अगर ठीक से वोल्टेज नहीं मिलेगी तो कभी ये फॉरवर्ड बायस्ड होगी ही नहीं, और अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड नहीं होगी तो एमिटर अपने चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन हमने सही फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगा दी, फॉरवर्ड बायस कर दिया एमिटर बेस्ड जंक्शन को, जिसकी वजह से एमिटर ने अपने मेजॉरिटी कैरियर्स को आगे भेज दिया। यहाँ तक सब क्लियर है? Yes, ma'am. अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटर के गए, ये पहुंचे बेस। मेजॉरिटी कैरियर जो एमिटर के थे वो क्या थे? होल्स। ये होल्स गए और अब पहुंचे बेस। बेस में जाके क्या बन गए? बेस कैसा है वैसे? एन टाइप का, राइट? तो जो होल्स थे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो होल्स थे, जो एमिटर के मेजॉरिटी कैरियर्स थे, ये एन टाइप बेस में जाके क्या बन गए? माइनॉरिटी बन गए उसकी। यस मैम। डज दैट मेक सेंस? भाई एमिटर वाज पी टाइप, तो उसके मेजॉरिटी कैरियर्स थे होल्स। जब हमने एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया तो मेजॉरिटी कैरियर्स चल पड़े एमिटर से और जाके पहुंचे एन टाइप बेस के अंदर, और एन टाइप बेस में वो होल्स क्या बन गए? उस एन टाइप बेस की माइनॉरिटी बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. ओके, अब मुझे एक बात समझाओ। अब ये होल्स जो एन टाइप बेस में जाके उसकी माइनॉरिटी बन गए, अब मुझे इन माइनॉरिटी कैरियर्स को आगे पहुंचाना है कलेक्टर तक, यानी माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट करानी है। तो इस बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या करूं? Reverse इस bias. बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या Reverse करूं? रिवर्स बायस। क्यों कर रही हूँ रिवर्स बायस? अरे यार, माइनॉरिटी कैरियर्स चलाने हैं। माइनॉरिटी कहाँ से आ गए? ये जो होल्स, मेजॉरिटी के होल्स एमिटर से चले थे, वो बेस में जाके बेस की माइनॉरिटी बन गए थे। तो अब मुझे दूसरी पीएन जंक्शन के अक्रॉस माइनॉरिटी कैरियर चलाने पड़ेंगे, तभी तो जाके वो सारे कलेक्टर में पहुंचेंगे। तो माइनॉरिटी कैरियर्स को चलाने के लिए बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या करना पड़ेगा? और रिवर्स बायस कैसे करूं दोस्तों? पी के साथ पॉजिटिव है, किसके साथ? पी के साथ पॉजिटिव नहीं है, हेलो, नहीं नेगेटिव 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 है ना? तो Yes.
पी यानी कलेक्टर, तो कलेक्टर के साथ नेगेटिव आ गया। यस, इसको दे दूं बी बी सी, चलेगा? ये हो गया अब रिवर्स बायस। और अब रिवर्स बायस हुआ तो क्या चलेंगे, ये होल्स तो आगे पहुंच जाएंगे, ये होल्स तो आगे पहुंचेंगे वापस, ये होल्स आगे पहुंच जाएंगे। यस, और क्या पहुंचेगा, अरे एन टाइप बेस के अपने भी तो कुछ माइनॉरिटी के होल्स हुए होंगे। यस, जो पहले से ही प्रेजेंट थे उसके अंदर, वो भी पहुंच जाएंगे कलेक्टर में। समझे कौन कौन से होल्स पहुंचेंगे कलेक्टर में? एक तो वो पहुंचेंगे जो एमिटर से चले थे, वो भी पहुंच जाएंगे कलेक्टर तक, और एन टाइप बेस के अंदर कुछ अपनी माइनॉरिटी के जो इक्का दुक्का होल्स थे ना, वो भी पहुंच जाएंगे कलेक्टर में। यानी कि कलेक्टर में कितने होल्स पहुंचेंगे, एक तो होल्स पहुंचेंगे एमिटर के, और दूसरे होल्स कौन से पहुंचेंगे, बेस के। बेस के इक्का दुक्का होल्स जो गलती से बेस के अंदर इम्प्योरिटी थी बाय चांस, वो। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। अच्छा, अब यार एक चीज तो मैं बताना ही भूल गई, कुछ ऐसे होंगे, ये कलर ठीक नहीं है, पिंक कलर लेते हैं। कुछ ऐसे होंगे गंदे लोग, गंदे होल्स, जो क्या कहेंगे, वो कहेंगे नहीं यार हम आगे नहीं जा रहे, हम थक गए, वो बेस की तरफ निकल जाएंगे। पर वो इतने नेग्लिजिबल होंगे कि हम उन्हें कहते हैं जाओ, जाना जाओ, कोई बात नहीं, हम उन्हें इग्नोर भी मार सकते हैं। समझ रहे हो? इतने कम होंगे, दो चार ठो होंगे जो बदतमीज लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो बेस के अंदर निकल जाएंगे, वो कहेंगे यार हम नहीं जा रहे आगे कलेक्टर तक, बस हम थक गए। बात समझ में आ रही है? कौन कौन कहाँ जा रहा है? यस, मैं एक बार फिर फटाफट रिपीट कर रही हूँ। मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल लिया, मेरा बेस पी टाइप, मेरा एमिटर पी टाइप था। अगर मुझे एमिटर के मेजॉरिटी कैरियर्स यानी होल्स को आगे चलाना है, तो मुझे एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। मैंने फॉरवर्ड बायस किया, यानी पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस किया तो मेरे एमिटर के मेजॉरिटी कैरियर्स यानी होल्स आगे चल पड़े बेस की तरफ। जैसे ही वो बेस में पहुंचे, क्योंकि बेस एन टाइप था, इसीलिए वो मेजॉरिटी के होल्स एन टाइप बेस में जाकर क्या बन गए, उस बेस की माइनॉरिटी। माइनॉरिटी बन गए। अब बात आ गई माइनॉरिटी कैरियर्स को आगे चलाने की। इन अब क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरियर्स बन गए, तो अब माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट करानी पड़ेगी। इसलिए दूसरी जंक्शन यानी बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना पड़ा। रिवर्स बायस मतलब पी के साथ नेगेटिव, एन के साथ पॉजिटिव। ठीक, जब रिवर्स बायस किया तो मुझे साफ दिखाई दिया कि मेरे जो होल्स एमिटर से आए थे और बेस में माइनॉरिटी बन गए थे, वो होल्स भी चल पड़े कलेक्टर की तरफ। और क्या क्या चला कलेक्टर की तरफ, एन टाइप बेस में अपने इक्का दुक्का जो गलती से होल्स आए हुए थे, वो भी कलेक्टर की तरफ चले गए। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, यानी कलेक्टर में दो तरह के होल्स आ गए, एक एमिटर की वजह से आए जो एमिटर के मेजॉरिटी कैरियर्स, और एक बेस के इक्का दुक्का वो भी माइनॉरिटी कैरियर्स चल पड़े। ठीक, तो इसका मतलब, अच्छा, और दूसरी बात क्या हुई, कुछ गंदे लोग थे, कुछ होल्स थे, जिन्होंने कहा हम कलेक्टर में आगे नहीं जाएंगे, तो वो क्या करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम कहाँ रुकेंगे, हम बेस में ही रुक जाएंगे। यस, यस मैम। इसका मतलब ध्यान से देखना, एमिटर से एमिट हुए चार्ज कैरियर्स, भाई मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इज करंट ओनली, राइट? मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इज करंट ओनली, राइट? यस मैम। यस मैम। इसका मतलब एमिटर से आए हुए चार्ज कैरियर्स में से कुछ तो बेस में निकल जाते हैं, मुश्किल से एक दो, और बाकी मेजॉरिटी कहाँ जाती है,
क्या ये सही है इक्वेशन? Yes, ma'am. This is Yes, the ma'am. master equation of your transistor. Always true. इसका साफ मतलब यही है कि एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर्स इक्वल्स टू, उसमें से कुछ चले जाते हैं बेस में और बाकी सारे कहाँ पहुंच जाते हैं? Collector. कलेक्टर में. दिस इज द मास्टर इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. ये हर केस में ट्रू होगी. 99% केसेस में ये ट्रू मानी जाती है. 99, 1% में नहीं होती, 99% केसेस में ट्रू होती है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये ही आपका ट्रांजिस्टर है. आप देख लीजिए, यहाँ पर भी ये चीज बनी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ. यही हो रहा है. सारे मेजॉरिटी कैरियर्स, और बड़ा कर देती हूँ इसको, सारे मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटर से कहाँ चले जा रहे हैं? बेस में गए, बेस की माइनॉरिटी बन गए, उसमें से कुछ कहाँ निकल गए? Base के बेस वायर में पे. निकल गए और बेस का करंट बन गए. और बाकी सब कहाँ चले? आगे कलेक्टर पे पहुंच गए. और ये क्या है? ये एरो, Minority carriers. ये बेस की अपनी माइनॉरिटी है. यस, वो भी पहुंच पाई. यस, Yes, ma'am. ठीक है. चलिए, आज के लिए इतना ही. हम बाकी बात कल करेंगे. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके. Thank you, ma'am. हेलो. यस.